26 अक्टूबर साल 1947। ये तारीख देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। आज ही के दिन हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व स्वतंत्र रियासत भारत संघ में शामिल हो गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराना आसान नहीं था। काफी जदोजहद के बाद भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था। भारत और जम्मू कश्मीर की विलय की कहानी को लेकर ऐसे कई तथ्य हैं जिनसे कई लोग आज भी अनजान हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कश्मीर के भारत में विलय को लेकर कुछ रोमांचक तथ्य, जैसे कि तमाम जदोजहद के बाद भारत में कश्मीर का विलय कैसे हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, और महाराजा हरि सिंह सत्ता सौंपने के बाद कहाँ गए, वो क्यों कभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आए, उस दौरान कितने मासूमों की जान गई। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आपको हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख रुपए में खरीदा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की कहानी से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से 75 लाख नानक शाही रुपये में कश्मीर घाटी और लद्दाख विजारत, जिसमें कि बाल्टिस्तान, कारगिल और लेह शामिल थे, उसे खरीदते हुए जम्मू में मिला लिया था, जिस पर पहले ही उनका शासन था। 1846 से 1947 तक डोगरा वंश ने ही जम्मू कश्मीर रियासत पर शासन किया। जम्मू कश्मीर के राजा डोगरा वंश के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह थे, जो कि हिंदू थे। भारत पाकिस्तान की आजादी और कश्मीर विवाद का जन्म। साल 1947 में मुस्लिम लीग की 2 नेशन थ्योरी यानी कि भारत का 2 देशों के रूप में बंटवारा लगभग तय हो गया था। आखिरकार हुआ भी यही। भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश के रूप में आजाद हुए। इस समय देश में 570 से ज्यादा रियासतें थी। 15 अगस्त 1947 यानी कि देश की आजादी के समय तक 560 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला किया, लेकिन जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने इन दोनों में से किसी के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया। जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र बनाना चाहते थे राजा हरि सिंह। हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा डोगरा वंश के आखिरी शासक थे, वो भारत और पाकिस्तान के साथ विलय की बजाय आजाद रहने के पक्ष में थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विलय पत्र नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जारी स्थिति को बरकरार रखना, यानी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जैसी है वैसे ही रहने देना। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर को जवाब भेजा, लेकिन भारत ने इसे नामंजूर करते हुए राजा के प्रतिनिधि को चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन कोई प्रतिनिधि नहीं गया। पाकिस्तान ने बनाई कश्मीर पर कब्जे की योजना। सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कमांडर जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट ने महाराजा हरि सिंह से कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कई गुप्त घुसपैठों की शिकायत की। राजा ने यह मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाया, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा यही आरोप जम्मू कश्मीर प्रशासन पर लगाते हुए जम्मू के हिंदुओं पर सियालकोट में घुसपैठ का आरोप लगा दिया। हरि सिंह के साथ बिगड़ते संबंधों से पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर का भारत में विलय हो जाएगा। फिर उसने जबरन कश्मीर पर कब्जा करने की योजना बनाई। कश्मीर पर पाकिस्तानी काबलियों का हमला, 11,000 लोगों की गई जान। हरि सिंह ने भारत से मांगी सैन्य सहायता और फिर हुआ कश्मीर का भारत में विलय। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से कबायलियों को इकट्ठा करके ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। कबायलियों ने मुजफ्फराबाद पर कब्जा जमा लिया और 26 अक्टूबर तक उरी और बारामूला उनके कब्जे में आ गया। पाकिस्तानी कबायलियों ने बारामूला में जमकर हिंसा की। कहा जाता है कि बारामूला में उस दौरान 11,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता मांगी।
25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया कि कश्मीर के भारत में विलय के बिना भारत को सेना नहीं भेजनी चाहिए। इस बैठक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ मौजूद थे। डिफेंस कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा। मेनन उसी दिन लौटे और कहा कि कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजनी चाहिए। इस बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में श्रीनगर से जम्मू आ गए। कहा जाता है कि हरि सिंह अपने साथ 48 मिलिट्री ट्रकों में हीरे जवाहरात से लेकर पेंटिंग्स और कालीन गलीचे तक अपने सभी कीमती सामान लेकर गए थे। जम्मू पहुंचने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर के भारत में विलय के अगले ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से भारत ने अपनी सेना को पाकिस्तान समर्थित कबालियों से मुकाबले के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतार दिया। कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन शुरू करने के अगले कुछ ही दिनों में भारतीय फौजों ने पाकिस्तानियों को श्रीनगर में घुसने से रोकते हुए कश्मीर घाटी के बाहर धकेल दिया। गुमनामी में बीता राजा हरि सिंह का जीवन। 20 जून 1949 को राजा हरि सिंह को सत्ता से औपचारिक रूप से हटा दिया गया, जिसके बाद वो बम्बई, जो कि अब मुंबई कहलाता है, वहां चले गए। बम्बई जाने के बाद राजा हरि सिंह का जीवन लगभग गुमनामी में ही बीता। 26 अप्रैल 1961 को बम्बई में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।